Hello friends, today I am uploading my first video of C++ for the beginners in Hindi. So let's start with C++. तो C++ क्या है? हम सभी जानते हैं कि C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि कंप्यूटर जो होता है वो जो लैंग्वेजेस को समझता है, जिसके जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंग्लिश हिंदी पंजाबी समझते हैं, इसी तरह से जो C++ है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, जैसे कि C++ एंड जावा। तो हमने बहुत सी बुक्स में पढ़ा है कि लिखा होता है कि C++ इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट हम नहीं समझ पाते कि इसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो C++ के अंदर जो प्रोग्राम्स डिज़ाइन होते हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट को लेकर होते हैं, तो इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो अभी बात करते हैं क्लास की। तो क्लास क्या होता है, मैं साथ के साथ आपको लाइव एग्जांपल देती जाऊंगी ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ सब याद रहे, इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती जाऊंगी याद करने के। तो ये है क्लास। क्लास का एक डेफिनेशन है, क्लास इज अ टेम्पलेट, इट कंबाइन दी डाटा एंड फंक्शंस। क्या करता है, ये कंबाइन करता है डाटा और फंक्शंस को। तो ऑब्जेक्ट का क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ये तो होगी इनकी डेफिनेशंस। तो अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि इसे याद कैसे रखना है। तो हमारे पास ये है क्लास। जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना है क्लास का, तो हम पहले लिखेंगे क्लास, तो उसके बाद आएगा क्लास का नाम। तो वो जो नेम है वो कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें सारी याद रहें। तो ये है, मैंने यहाँ पे ले लिया कि हम जैसे कि एक लाइव एग्जांपल है कि स्कूल की एग्जांपल ले ली मैंने। स्कूल के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने ले लिया सेक्शन ए। नाउ आई एम स्टडीइंग इन अ सेक्शन ए। तो उस सेक्शन ए के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो उसमें से मैंने एक स्टूडेंट पकड़ लिया और उस स्टूडेंट को मैंने एज अ ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट इज प्लेइंग द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या है, ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कि उस क्लास में अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ऑब्वियस है उसका रोल नंबर भी होगा, उसका नेम भी होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट, कोई भी एंटिटी है, उसका कोई ना कोई बिहेवियर तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम होगा। तो ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसके, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। तो इसे हम डाटा मेंबर भी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक क्लास में जब पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसके एग्जाम भी होते होंगे, उसके मार्क्स भी आते होंगे, उसका रिजल्ट भी आता होगा। तो हमने मार्क्स और रिजल्ट का एक फंक्शंस बना लिया। तो ये क्या है, फंक्शंस। फंक्शंस को हम क्या और भी क्या कह सकते हैं, आल्सो कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। इसे हम मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं और फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लास के अंदर क्या है, क्लास दैट कंबाइन दी डाटा एंड फंक्शन, दैट कंबाइन दी डाटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शंस। तो क्लास क्या करता है, ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को कंबाइन करता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डाटा और फंक्शन विच कंबाइन इनटू अ सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दोबारा रिपीट करती हूँ, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, डाटा एंड फंक्शंस। ये है डाटा, ये है फंक्शंस, विच कंबाइन इनटू अ सिंगल यूनिट। ये एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। एक सिंगल यूनिट के अंदर एट्रीब्यूट्स, जिसे हम डाटा मेंबर्स भी बोलते हैं, फंक्शन जिसे हम मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक सिंगल एंटिटी के अंदर जो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल स्टूडेंट की और एक सेक्शन की। सेक्शन क्या है यहाँ पे, ए, ठीक है। तो ए क्या है, द नेम ऑफ द
क्लास। तो ये तो होगी एक एग्जांपल। तो मैं अभी आपको एक दूसरी एग्जांपल से समझाती हूँ। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि मैंने क्लास का नाम ले लिया होंडा। होंडा क्या है? कंपनी है, कंपनी का नेम है। उसके अंदर क्या है? कार्स हैं, कुछ भी हो सकता है, व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैंने कार्स का ले लिया एग्जांपल। कार, नाउ वन कार इज प्लेइंग एज अ ऑब्जेक्ट, प्लेइंग द रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रोल कौन प्ले कर रहा है? वो है कार। कार क्या है? अब कार का कोई ना कोई मॉडल नंबर होगा, कलर होगा, उसका प्राइस होगा। तो ये क्या है? इसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसके? कार के। कार क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कार है, इसका कोई एवरेज होगा, कुछ स्पीड होगी, तो ये मैंने ऐसे ले लिया फंक्शन। तो ये हो गया एग्जाम्पल एक होंडा। मैंने एज अ कंपनी, जो कंपनी नेम है वो मैंने क्लास का नाम ले लिया, ठीक है। तो ये कार है, कार के ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रही है, उसकी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस है। क्लास के अंदर अब क्या है? क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होल्ड करता है क्लास, ठीक है, जो कंबाइन करता है डाटा, मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को, तो वो होता है क्लास। तो अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन, सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज क्लास। तो क्लास का ये डेफिनेशन है, क्लास इज अ टेम्पलेट, ठीक है, इट कंबाइन दी डाटा एंड फंक्शंस। तो ये तो हो गया क्लास के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या है? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन अगर पूछते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आपने बोलना है ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो ये तो होगी सिर्फ डेफिनेशंस जो आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो अभी वो ये क्वेश्चन, एक ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन जैसे कि क्लास के अंदर वो पूछ सकते हैं कि क्या क्लास के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, क्लास के अंदर एक से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे जो क्लास का नेम ए है, इसे मैंने एक लाइव एग्जांपल में मैंने इसे एक सेक्शन लिया था, ए है ना। तो ये जो ए है, सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए क्या है? एक क्लास है। अब क्लास के अंदर जरूरी तो नहीं कि एक ही स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, क्लास है तो ऑब्वियस है उसके अंदर कितने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लास के अंदर हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट भी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी एक क्लास के अंदर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, कि एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो हो गया इसे याद करने का तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्लास एक स्टैटिक एंटिटी है या डायनेमिक एंटिटी है? तो इसका आंसर है कि जो क्लास है वो एक स्टैटिक एंटिटी है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक डायनेमिक एंटिटी है। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ए लिया था, किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास का अगर कोई एक सेक्शन होगा, जैसे यहाँ पे ए सेक्शन है, तो ए सेक्शन तो ए ही रहेगा, लेकिन हर साल उसके अंदर जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो चेंज होते जाएंगे। इसी तरह से अब स्टूडेंट यहाँ पे रोल किसका प्ले कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, जो चीज़ चेंज होती है वो होती है डायनेमिक। तो ऑब्जेक्ट क्या है? डायनेमिक एंटिटी है। और क्लास ए है, ए क्या था? सेक्शन, सेक्शन तो नहीं चेंज हो रहा। तो याद करने का ये तरीका है कि जो क्लास है वो स्टैटिक है। स्टैटिक क्या होता है? जो चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर है कि क्लास इज अ स्टैटिक एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट इज अ डायनेमिक एंटिटी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं आगे, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।